अमेरिका में इंडिया के लोग कितने बड़े लेवल पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप मतलब सिर चकरा जाएगा आपका। ऐसे तो इंडिया में भी बहुत कम होती होंगी, अमेरिका में जाकर ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन वो भैया अमेरिका है, आप बच नहीं पाओगे। वहाँ जगह जगह जो कैमरे लगे हुए ना, उस कोण में भी, उस कोण में भी, छत पे भी, आखिर में पकड़े जाओगे। बहुत बड़े संगठित नेटवर्क का, संगठित अपराध का, धोखाधड़ी का खुलासा किया है अमेरिका की पुलिस ने, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल ने। हमारे जो इंडिया के, खासकर हरियाणा पंजाब वाले, जो वहां जाते ही ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लेते थे ना, तो वो लाइसेंस कैसे लेते थे, वो सीडीएल का जो टेस्ट है उसको कैसे पास करते थे, उसका अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। ये साइड में आप वीडियो देख रहे हो ना, यानी किस तरीके से जो आप ये लोग देख रहे हो, ये बैठे हैं, ये टेस्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। वहां पर ये सीडीएल का टेस्ट दे रहे हैं। शिकागो में डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, डीएमवी ने एक ये वीडियो दिया है पुलिस को कि किस तरीके से जो इंडिया के, खासकर हरियाणा पंजाब के जो लोग वहां डीएमवी में टेस्ट देने आए और कैसे फ्रॉड कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे। पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। मतलब आप पूरी वीडियो सुना, ज्यादा नहीं, 7-8 मिनट की वीडियो बनती है हमारी लगातार। तो कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपका दोस्त करमबल बात करते हैं। दरअसल वहां की पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो सीडीएल, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, उसको लेने के लिए ये लोग वहां डीएमवी के ऑफिस में आए और इन लोगों ने क्या किया था, टी शर्ट थी ना, टी शर्ट में छेद कर रखा था, शर्ट है उसमें थोड़ा खुला, उसके बटन खोल के कि ऐसे दिखता रहे, अंदर वहां कुछ उन्होंने जैसे बेल्ट बांध ली और बेल्ट के उन्होंने लगा लिया मोबाइल, और मोबाइल लगा के और मोबाइल का उल्टा कर लिया, यानी बैक कैमरा, और साथ में उन्होंने कानों में छोटा हाथ है एक ब्लूटूथ लगा लिया। तो उन्होंने जैसे अंदर वो मोबाइल सेट कर लिया और ऊपर से उसके टी शर्ट ऐसे सेट कर ली कि जो वहां से जो कैमरा था वो हिस्सा काट लिया, यानी हमारा जो मोबाइल का कैमरा है वो सामने स्क्रीन को देख ले, ऐसा काम उन्होंने कर लिया और साथ में ब्लूटूथ लगा ली। और जैसे वो टेस्ट देने आए, जब कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे, तो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, सामने से जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है वो मोबाइल का जो वीडियो है, उनका मोबाइल चल रहा है और सामने से देख रहा है। तो दूसरा जो आदमी ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है वो उसको स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़ के ब्लूटूथ के जरिए वो उसको आंसर बता रहा है और इस तरीके से वो टेस्ट में पूरा फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये पता चला है जो इंडिया के जो लोग हैं वो शिकागो में, कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में, टेनेसी में और फोंटाना में, या कई जगह हैं जहां पर इंडियन लोग ज़्यादा हैं, वो इस तरीके के फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे जो इंडिया के, खासकर हरियाणा पंजाब वालों के जो बच्चे हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, उनके संपर्क में आते हैं, भाई हमारा इंग्लिश का टेस्ट पास करवा दो। पता कितने रुपए लेते हैं? $2000 से $4000 तक का चार्ज करते हैं। ये पूरा उनका पूरा सेट करते हैं, कैमरा ब्लूटूथ सेट करते हैं, उनको भेजते हैं, भी तेरा हम ये पास करवा देंगे टेस्ट। यानी इंडिया की बात करें 2 से 4 लाख रुपए ले लेते हैं बच्चे से और उसका ये फ्रॉड करके सीडीएल उसका टेस्ट पास करवा देते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे जो लोग हैं जो पुराने हैं इंडिया के, जो ग्रीन कार्ड हैं या जो सिटीजन बन चुके हैं और जिनका ड्राइविंग लाइसेंस पहले रद्द हो चुका है, उन्होंने कोई गलतियां की थी, उनके पॉइंट जैसे कम हो गए थे, 2 बार 3 बार उनको नोटिस मिल गया था, चालान कट गया था, तो उसके बाद दोबारा फिर वो नए सिरे से जो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाने के लिए फिर दोबारा टेस्ट देते हैं और उनको इंग्लिश कम आती है, तो फिर वो इन लोगों के संपर्क में आते हैं और ये $2 से $4000 लेके, यानी इंडिया 2-4 लाख लेके ऐसे करते हैं। तो पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है, एक बार ये वीडियो सुनो आप पूरा और उसके बाद फिर मैं आगे बात करेंगे। तो एफएचपी कैसे कहता है कि यह धोखाधड़ी योजना काम करती है? हम ये देखकर हैरान थे कि वे कितनी सीमा तक जा रहे थे। ब्रायन ने इसे व्यवस्थित धोखाधड़ी बताया। जांचकर्ताओं का कहना है कि ट्रकों के लिए सीडीएल परीक्षा देने रूसवेल्ट पर डीएमवी पर गए लोगों के उपकरण से छेड़छाड़ की गई थी। आप उस उपकरण को देखते हैं जो वह पहन रहा है। उसके पास एक छाती हार्नेस है जो मोबाइल फोन को पकड़ता है। शर्ट के नीचे हार्नेस के साथ लाल आईफोन और एक छेद। इस वजह से वह इस टी शर्ट में छेद के साथ आता है। हाँ। अब यह नए एक वीडियो में देखें जो हमने डीएमवी से प्राप्त किया है। ये आदमी अपनी शर्ट खोलता है। ब्रायन कहता है ये फेस टाइम की तरह है। पुरुष कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और चारों ओर हिलाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज असामान्य है।
जब तक कोई पार्किंग स्थल पर स्क्रीन पर परीक्षण के सवाल अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकता और फिर उन्हें अपनी भाषा में इस ईयरपीस के माध्यम से बताता है, तब तक डीएमवी के कर्मचारियों को संदेह हो गया। ज्यादातर लोग जब एडीएल परीक्षा लेते हैं तो कपड़े उतारना शुरू नहीं करते हैं। वे शर्ट के बटन खोल रहे हैं। ये सच है। अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो केवल हिमशैल की नोक है। यह है। ऐसा पूरे देश में हो रहा है। शायद जैक्सनविले से हम एक फर्क बना सकते हैं। तो आपने देखा कि पुलिस खुलासा कर रही है सारा और बता रही है कि किस तरीके से इंडिया के जो लोग हैं और वो कैसे ये पूरा धोखाधड़ी कर रहे हैं और किस तरीके से वो टी शर्ट में छेद है और वो पूरा हिलडुल रहा है, उसकी गतिविधियां पूरी संदिग्ध हैं। और कैमरा कहाँ लगा हुआ है? छत पे लगा हुआ है। यानी इस भाई ने इधर दीवार पे इधर उधर सामने देख लिया, हाँ ठीक है अभी, और कहीं तेरे को कोई नहीं देख रहा, कैमरा नहीं है। और लेकिन जो छत पे जो कैमरा था और हर तरीके से जो वहाँ जिस कंप्यूटर में बैठा था वहाँ सामने कह रहा था, उसने सारा मतलब सब चीज़ें इनकी सारी गतिविधियाँ रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद फिर ये सारी जो वीडियो फुटेज है वो पुलिस को दी। पुलिस ने इस पूरे अपराध का खुलासा कर दिया। जो संगठित नेटवर्क था, पूरे जो धोखाधड़ी चली थी कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की, उसके धोखाधड़ी का खुलासा कर दिया। तो ऐसे सभी लोग जिन्होंने इस तरीके से सीडीएल टेस्ट पास किया है, उन सबके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। पूरे अमेरिका में इस तरह की अब वीडियो फुटेज जांच की जा रही है और सारे जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का ऑडिट किया जा रहा है, बच्चों के इंग्लिश के टेस्ट लिए जा रहे हैं, इन सब के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होंगे। और एक वीडियो हमने कल जो बताई थी, आप कल की वीडियो जाके देखना, बहुत बड़ा फैसला, इंडिया के 50,000 ट्रक ड्राइवरों के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे हरियाणा, पंजाब, इंडिया के जो बच्चे अमेरिका में जाते ही और 6 महीने बाद ही ट्रक चलाने लगते थे और ट्रक से महीने के 8-10 लाख रुपए कमाते थे, वो कमाई बंद होने जा रही है। बहुत बुरी खबर है उन बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए, क्योंकि अमेरिका सरकार ने एक नियम बना दिया। यानी उन्होंने पूरे अमेरिका के लिए एक नियम लागू कर दिया। अब जो भी वहां पर अमेरिका में ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लेगा, कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, 80,000 पाउंड के वजन का जो ट्रक के लाइसेंस का लेगा ट्रक चलाने का, तो वो उसके शर्तें तय कर दी। सिर्फ जो H2A वीज़ा है, H2B वीज़ा है, E2 वीज़ा है। यानी H2A जो वहाँ पर एग्रीकल्चर वीज़ा पे गया है, H2B जो नॉन एग्रीकल्चर वीज़ा पे गया है, E2 यानी कि जो आपका ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा पे गया है, सिर्फ उनको मिलेगा, या जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनको ट्रक चलाने का वीज़ा मिलेगा, या फिर जो वहाँ का सिटीजन है उसके अलावा किसी को भी ये वीज़ा नहीं मिलेगा। यानी जो हमारे हरियाणा, पंजाब के बच्चे असाइलम से वहाँ घुसे थे अमेरिका में, डंकी मार के मैक्सिको बॉर्डर से, पनामा के जंगल से होते हुए कनाडा से वहाँ घुसे थे, यानी असाइलम के जरिए वहाँ घुसे थे और EAD उन्होंने ले लिया था, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन जो डॉक्यूमेंट था उसके जरिए फिर उन्होंने CDL हासिल किया था। अब उनका सबका CDL कैंसिल हो जाएगा। यानी जब तक उनका डेट है, यानी वैलिडिटी है, तब तक वो चलेगा, नया रिन्यू नहीं होगा। ये वहाँ की सरकार ने रूल बना दिया है। किसी का 6 महीने में खत्म हो रहा है, किसी का 1 साल में खत्म हो रहा है, किसी का 2 महीने में खत्म हो रहा है। यदि उसके पास ग्रीन कार्ड है, सिटीजन है, H2A, H2B, E2 वीज़ा है, तो उसका आगे रिन्यू हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, वो डंकी से अमेरिका में घुसा है, सिर्फ उसको असाइलम मिली हुई है, EAD उसके पास है, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट उसके पास है, तो उसको नहीं मिलेगा। और इसके चलते, सिर्फ एक रूल के चलते, इंडिया के 50,000 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस छीन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कितना बड़ा झटका। जो हमारे हरियाणा, पंजाब के बच्चे जो ज़मीनें बेचकर यहाँ गए थे ना, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए देकर गए थे, और वो इसलिए गए थे कि उनसे पहले वाले जो लोग जा रहे थे उन्होंने बताया था कि भैया यहाँ ट्रक चलाकर 10-10 लाख रुपए महीना हम कमा लेते हैं। तो इसके चलते यहाँ सोचा यार, चाहे 40 लाख दो, चाहे 50 लाख लगे, ऐसा कहते थे यार 60 लाख चाहे ले ले, लेकिन हमें भेज दे, 1 महीना और फालतू ज़्यादा करके हम ये पूरे कर लेंगे पैसे। तो अब उनके सपने सबके चकनाचूर होने जा रहे हैं। उनको अब दूसरे काम धंधे देखने पड़ेंगे, और जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको भी स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं, इंग्लिश नहीं आती तो उसको भी टेस्ट मिलेगा। और एक और बड़ा रूल बना दिया है, वहां पर एक ऐसा पोर्टल बना दिया अमेरिका की सरकार ने
कोई भी स्टेट, अमेरिका के किसी भी स्टेट से यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा तो सबसे पहले उस सेव ऐप पर जाकर उसको ये देखा जाएगा कि इसकी बंदे की अमेरिका में एंट्री कैसे हुई है, यानी पूरे रास्ते बंद कर दिए। उस पे पोर्टल पे उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर डालते ही ये पता चल जाएगा ये अमेरिका में कैसे घुसा है। F1 वीजा पे है, H1B वीजा पे है, H2A है, H2B है, E2B है, या ये डंकी से घुसा है, ये कैसे अमेरिका में घुसा है। एक पोर्टल पर उसका नंबर डालते ही सारी डिटेल आ जाएगी, और यदि वो डंकी से अमेरिका में घुसा हुआ है उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला अमेरिका की सरकार ने ले लिया। यानी वो मेरी वहाँ जो अमेरिका में एक साथी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जैसे कहते हैं ना भी चूड़ियाँ कस के और आगे वेल्डिंग कर दी, यानी वो काम कर दिया। ऐसी चूड़ियाँ टाइट कर दी हैं जो हरियाणा पंजाब वाले जिन्होंने इतना आतंक वहाँ मचाया, पूरी जो जमकर धोखाधड़ी हर तरीके से की है, अब वो दिल लद गए हैं। अमेरिका की सरकार धीरे धीरे करके सबको लाइन पे ले आएगी और सबको वहाँ से बाहर निकालेगी। तो बहुत बड़ी खबर ये अमेरिका से थी। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बाद आप जो साथ में घंटे वाला बटन है वो भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।